नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामें भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार देवशा सुगुरु को बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन जो कर्ण में मिश्री तो घोलते ही है, लेकिन अंदर आत्मा के अंदर शांति 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 उत्पन्न करा देते हैं। ऐसे गुरुओं के वचन, जिन वचन को सुनकर ही इतना आह्लाद आनंद आता है, उन वचन का आत्मसात जो करे उसका तो जन्म मरण का अभाव होना निश्चित ही है ना। अपने स्वभाव को आत्मसात जो कर ले, गुरु के वचन सुनकर उस पर श्रद्धान करे। हमारे गुरु जो बोल रहे हैं कि भगवान आत्मा आनंद कंद, तो ये मैं भगवान आत्मा हूँ आनंद स्वरूप, ऐसा श्रद्धान करे। तो गुरुदेव श्री का परम उपकार है, जिन्होंने वस्तु व्यवस्था बता के इतना अद्भुत सरल तरीके से समझाया है कि अभी ऐसा कोई समझाने वाले अभी दिखते ही नहीं है ना। इतना सरल करके वस्तु की व्यवस्था पूरी बताते हुए वस्तु का स्वभाव के ऊपर इतना अहमपना करने का गुरुदेव श्री की बात आती है। इसलिए गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। कल 202 नंबर का हो गया था, अभी 203 नंबर का स्वाध्याय करते हैं। कि दर्शन मोह मंद किए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता, और दर्शन मोह का अभाव किए बिना आत्मा अनुभव में नहीं आ सकता। क्या कहा कि दर्शन मोह मंद किए बिना वस्तु स्वभाव का ख्याल नहीं आता। कहने का क्या मतलब है कि दर्शन मोह तो जो जड़ 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 कर्म का है, उसकी तो बात की बात है। अभी तो पहले दर्शन मोह किसको कहा कि जो अपने आत्मा का आत्मा हूं ऐसा नहीं जान के प्राप्त पर्याय में तन्मन जो देह मिला वो ही मैं हूँ। ये दर्शन मोह है जो अपने आत्मा में अंतराय लगावे, आत्मा को जानने नहीं देवे। परद्रव्य में यानी देह में एकत्व बुद्धि और उसके साथ बाहर में परद्रव्य में एकत्व बुद्धि, ये दर्शन मोह है। ये दर्शन मोह है, ये वस्तु स्वभाव को ख्याल में नहीं लेने देता। ये ऐसी परिस्थिति बनती है कि अरे बाहर में इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि बेचारे को फुर्सत ही नहीं मिलती है। देखते हैं अपन आजकल के बच्चों को 18-18 घंटा बेचारे काम करते रहते हैं। फिर अपने को पढ़े लिखे कमाने वाले मानते हैं। प्रभु तुम्हारा सारा समय इसमें चला जाता है, पूरा समय। और अपनी अपनी जो कमाई तो है ये है कि मैं भगवान हूँ, ऐसा जो अनुभव करके जो शांति सुख का वेदन, वो ये कमाई है। तो ये कमाई तो कोई करता नहीं है, और बाहर में उलझे पड़े हैं ये एकदम सुबह से लेके शाम तक, ये कर लिए वो कर लिए वो कर लिए। तो जो अपने आत्मा की तरफ झुकने नहीं देता, आत्मा की महिमा नहीं आने देता, आत्मा को समझने नहीं देता, इसका नाम दर्शन मोह है। बाहर के सुख सुविधा में सुख मानना, आनंद मानना, इसी में इत्तिश्री मानना कि बहुत है। इस कोई किसी को बोले कि इस भव में आत्मा का कल्याण करने जैसा है,
तो बोला आत्मा का कल्याण तो कर लेंगे, लेकिन इस भव में अगर सब कुछ हमें मिला है तो खा लो पी लो मौज कर लो, घूम ले फिर ले। अरे प्रभु कितना घूमा फिरा है भव भव में मतलब कितना भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कितना घूमेगा, कहाँ घूमेगा, पंच परावर्तन में एक भी स्थान नहीं छोड़ा जहां जन्म नहीं हुआ। तो अभी तो ये जो समागम मिला है, मनुष्य पर्याय का मिलना, गुरुओं का समागम मिलना, सत्य बात मिलना, जिनवाणी का मिलना, ये मंद तो है ही आपका। अभी तो मौका है? अभी समझ लेने जैसा है। आहा, बोले कि मंद मंद हो ना, जैसे पानी का प्रवाह कम हो तो नदी पार कर लेना चाहिए, है ना, तेज प्रवाह में तो नहीं हो पाएगी। वैसे ही अगर वापस उदय ऐसा आ जाए तो पाप का तो सुहाए नहीं। कितना स्वाध्यायी जीव होते हैं पर उनका ऐसा उदय आ जाता है कि सुहाता नहीं है, बाद में तत्व की बात नहीं सुहाती है। बात, इसकी बात मत करो, आप इसकी बात मत करो, भैया किसकी बात करें? ऐसे ऐसे उदय आ जाते हैं। मेरे खुद के जिया जी की बात है कुचामन में, तो रोज सुबह सुबह उठ के मंदिर में द्रव्य धोते थे और पूजा पक्षाल करते थे रोज। एवरी डे सुबह उठ के जल्दी जाते और सब करते, सबका पोछारा की तैयारी करते, सब करते। लेकिन लास्ट में ऐसा उदय आ गया कि सुहाए नहीं कुछ भी। बोले नमोकार मंत्र, तो बोलते तुम लोग बोल लो। मतलब सुहाए नहीं, ऐसा ऐसी स्थिति हो जाती है। तो भैया कब क्या फेरा हो जाए, कब क्या एक माथा की नस घूम जाए, इसका पता नहीं है। इसका कोई अभिमान नहीं है कि हमने ज्यादा स्वाध्याय किया, हमने ज्यादा पढ़ा ज्यादा। बात यह है कि मैं परमात्मा हूँ, ये अगर नक्की करे तो शरीर की अवस्था कुछ भी हो, लेकिन अंदर में जिसने नक्की किया कि मैं क्या एक परमात्मा हूँ, उसको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, है ना। तो इसलिए कहा कि दर्शन मोह मंद किए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता। क्यों नहीं ख्याल में आता कि अरे ये चैतन्य में हूँ, ये बात ख्याल में आ जाए। क्योंकि बाहर बाहर में ये जो मीना बाजार लगा हुआ है, चकाचौंध दिखती है। बोले क्या हुआ आपके धर्म ध्यान, लोग बोलते हैं आपके धर्म ध्यान करने से क्या होता है, क्या क्या बढ़ा, क्या खराब है। तो किसका बढ़ा है, क्या हुआ बताओ, क्या बढ़ाना चाहता है तुम? अरे अपनी परिपूर्ण समृद्धिशील भगवान आत्मा में हूँ, अनंत गुणों का से भरचक परमात्मा में हूँ। इतना जिसको पता चला उसको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। इसलिए दर्शन मोह मंद किए बिना, यानी तू आत्मा की रुचि कर, आत्मा का वैभव 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 की वैभवशाली आत्मा में ही हूँ। बोले जैसे भी बने मर पच कर कौतूहल से तू ये निर्णय कर ले भैया, नक्की कर ले कि मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो ये भगवान आत्मा हूँ। कर्म की तरफ थोड़ी झांकते रहेंगे कि वो मंद होएगा तब नहीं। अब भी अगर हमको अच्छा लग रहा है, रुचि लग रही है, तो इसमें ही शांति नहीं लेना। तू अंदर से ऐसा पक्का निर्णय कर ले कि मैं तो ये भगवान भगवान भगवान, मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला ज्ञानानंद का सागर हूँ, शुद्धात्मा में हूँ। आहा, ऐसा जान ले तू, तो वस्तु स्वभाव ख्याल में आ जाएगा। बाहर में देखो, बाहर का तो अभी परिस्थिति मिली है ना ऐसी। किसी के नहीं हो बेचारे के, कहीं कोई मान लो अमेरिका कहीं चला गया है, मंदिर पास में नहीं है, कोई सत समागम नहीं है, कोई जिनवाणी का योग नहीं है, तो क्या करेंगे, अरे हमारे तो है ही नहीं, है ही नहीं। अरे सब कुछ मिला है, इससे उत्कृष्ट तो कुछ हो नहीं सकता। ये काल मैंने बोली ये काल उत्कृष्ट है, ये काल जिसमें अपने को इतना समागम मिल गया है। हर हर जीव के देख लो कि मोबाइल के अंदर गुरुदेव श्री के 9,000 से कितने प्रवचन सबके उसमें डाले हुए हैं। सोचो आप जहां बैठे हो वहीं आप स्वाध्याय का लाभ, प्रवचन का लाभ ले सकते हो। जिनवाणी अवेलेबल है इसके अंदर में, आप जिनवाणी पढ़ सकते हो।
अरे आजकल घर घर में चर्चा हो रही है, तो आप फोन से तत्व चर्चा कर सकते हो, अपने स्वभाव के साथ बैठ के अपने स्वभाव का गोलन चिंतन मनन कर सकते हो। इससे अच्छा काल और इससे अच्छा समागम तो और क्या मिलेगा। तो अब भी इस समय मतलब ये तो देखो समझना कि ये तो पुण्य के उदय से मिला हुआ है, इतना तो है। अब अपना कर्तव्य क्या है कि तुम एक स्वभाव को घोट, अब ये मैं के भगवान आत्मा हूँ, मैं क्या एक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ। तू स्वभाव को घोट, स्वभाव को घोटेगा तो दर्शन मोह तो क्या टिकेगा। भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ, तो भगवान बने पर्याय में प्रकट हो जाएगा, है ना। इसलिए कर्म की तरफ नहीं देखना कि अरे हमारे तो दर्शन मोह का इतना उदय चल रहा है कि लोग बोलते हैं दर्शन मोह के उदय से भगवान के दर्शन करने के भाव नहीं होते हैं। कि भगवान के, हाँ बराबर बात है, ये सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि परिणाम नहीं बनते हैं, लोग बोलते हैं तो भी बोलते हैं हाँ ठीक है ना आप जाओ। हमारे तो जब भाव होंगे जब चले जाएंगे। अरे भैया हर चीज की तो तू मेहनत करता है। बच्चे को स्कूल में शुरू में डालता है तो नहीं जाना चाहता है, रोता है तो भी तू डालता है। तो एक बार तू अभ्यास कर ले, नहीं मन लगे तो भी कर, स्वाध्याय कर। समझे ना। एक बार सूरज प्रकाश जी पंडित जी बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे। बोले एक बार मैं कहीं गांव में गया, तो बोले एक माता जी मतलब इसका षटखंडागम का स्वाध्याय कर रही थी, बैठ के। तो बोले मैंने उनसे पूछा कि माता जी आपको समझ में आ रहा है। बोले पहले समझा, पहले पढ़ा नहीं तो समझ में ही नहीं आया है, पहले कभी पढ़ा नहीं तो समझ में नहीं आया, तो बेटा अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो पढ़े तो सही, कम से कम स्वाध्याय तो करे, बिना पढ़े कैसे समझ में आएगा। वैसे भाई नहीं मन लगे नहीं करे जो भी है, तू अभ्यास तो कर कि मैं गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इधर का झुकाव, इधर का विश्वास कर, गुरु अगर बोल रहे हैं हमारे तो कि यही एक मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में। वीर की वाणी से आए चेतना महल में। आज ये समझ में आया जग है बेगाना, आज ये समझ में आया जग है बेगाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। गुरुवर ने बताया मार्ग सीधा और सपाट है, काहन गुरु ने बताया मार्ग सीधा और सपाट है। मेरी ज्ञान परिणति अब खा गई गुलाट है, इसी रास्ते से ही होगा शिवपुर को जाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। अब इससे सरल क्या हो सकता है बताओ। जैन कुल मिल गया, अच्छा जिन धर्म मिल गया, सतगुरु जैसे आचार्य कुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य, पद्म प्रबंधधारी देव हैं, उमा स्वामी देव, जैसे जैसे आचार्य भगवंत, मांगतुंग आचार्य देव, ऐसे आचार्य भगवंत मिल गए। इन आचार्य भगवंतों का पेट खोलने वाले, हृदय खोलने वाले महान गुरुदेव मिल गए। और हमें जिनवाणी को सुनने का, समझने की रुचि हो गई, रुचि हो गई। इससे अच्छा और तो ये काल नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो। इसलिए बोले कि दर्शन मोह तो मंद हुआ ही है तुम्हारा।
अब तू ये उपाय कर, अब तू ये पुरुषार्थ कर। क्या पुरुषार्थ कर? कि भाई ये ज्ञायक परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये जानन हारा, जहां से जानना 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 निरंतर निकल रहा है, ये जानन हारा ज्ञायक परमात्मा, बस यही मैं हूँ, ये मैं हूँ। अब ये मैं हूँ, तो इसके अलावा जो एक एक समय की पर्याय उत्पाद वे आती है, वो क्षणिक सत्य है। क्षणिक सत्य है, तो वो स्वतंत्र सत्य है। तो इसलिए अपने एक ज्ञायक परमात्मा में अहम पना करो। तो बोले दर्शन मोह मंद हुए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता, और दर्शन मोह का अभाव के बिना आत्मा अनुभव में नहीं आता। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु स्वरूप का विचार करके उसका निर्णय करना चाहिए, निर्णय करके यथार्थ निर्णय करके फिर वहां एक ही जगह एक ही जगह एक ही जगह आए ना दृष्टांत कि किसी को पानी का कुआं खोदना था, तो एक जगह कुआं खोदा, एक दो दिन खोदा और वहां पानी नहीं निकला, तो सोचा यहाँ पानी नहीं है। फिर दूसरी जगह 4 दिन में 4 जगह कुआं खोदा और पानी नहीं निकला। तो किसी एक्सपर्ट को बुलाया कि भाई इस भूमि में पानी है ही नहीं क्या? तो बोले इसमें तो पानी लबालब भरा हुआ है। तो बोले निकला क्यों नहीं? बोले 4 दिन एक ही जगह खोदता तो निकल जाता। एक ही जगह खोदता तो पानी, गहरे पानी पेट में बावरी ऐसी बही रही किनारे बेट। तो बोले कि पानी थोड़ा सा गहरा है, तो तुम एक ही जगह से खोदते तो पानी तो छलाछल भरा हुआ है। वैसे भाई प्रभु ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, एक ही जगह तू तो कुआं खोद कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है, मैं मीतराग स्वभावी हूँ। ऐसा अपनी धुन, ऐसा अपना अंदर से श्रद्धा विश्वास निर्णय हो, तो वो ये आत्मानुभव नहीं हुए ऐसा कैसे बन सकता भाई? आचार्यों ने 6 महीने की गारंटी दी है। है तो अंतर्मुहूर्त का काम, लेकिन आचार्यों ने 6 महीने की गारंटी दी है कि जैसा जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए वैसा अगर स्वभाव को स्वीकार करे तो हाजिर हजूर विद्यमान भगवान आत्मा। इसलिए कहा है कि वस्तु स्वभाव दर्शन मोह का अभाव के बिना आत्मा अनुभव में नहीं आता है। तो अपने आत्मा की धुन लगा वस्तु तो, वस्तु को भली भांति, वस्तु स्वरूप को भली भांति जान के पहचान के और वस्तु स्वरूप में अपनापन करके बैठ जा, बस बैठ जा तू तो कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, इस स्वभाव में सो मैं, पर भाव सो पर है? जो एक एक समय के बदलते हुए पर सन्मुख वाले भाव है, वो पर भाव है? कैसे बोलो, स्वाध्याय करते हुए भी जीव दर्शन मोह मान लेता है। स्वाध्याय तो दर्शन मोह के अभाव का कारण है, तो फिर भी मान लेता है, क्योंकि भाई स्वाध्याय के अंदर भी सावधानी का काम है। जिनवाणी से ज्ञान नहीं आता है, पर से ज्ञान नहीं होता है, किसी के सन्मुख होने से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान समुद्र में ऐसा आता है, अरे ज्ञानमय परमात्मा मैं हूँ। जिनवाणी पढ़ के ऐसा निर्णय करके स्वभाव सन्मुख होवे तो जिनवाणी पढ़ा हुआ कार्यकारी है। इसलिए ये बात आती है कि सब समागम मिलने के बाद में भी मंद हुए, तो मंद तो अभी हुआ है, हुआ है। वस्तु स्वरूप ख्याल में क्यों नहीं आ रही है? कि वस्तु स्वरूप के पीछे ही नहीं पड़ता है। कोई भी कार्य करने के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ता है, तो उसके पीछे पड़ जाना, बस यही 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 मैं हूँ। अपनी वस्तु हाजिर हजूर विद्यमान, उसमें अहम पना करे और उसका आनंद स्वाद नहीं आए, ये कैसे बनेगा भाई? नहीं बन सकता है। अपने घर के अंदर, अपने तिजोरी के अंदर, अपन कहीं शादी ब्याह में, अपने घर की शादी और शादी ब्याह में पहनने का अपना 10 करोड़ का अपना हीरे का हार बहुत सुंदर डिजाइन का बनाया हुआ है, ऐसे तो अपन कभी पहनते नहीं है, वो पड़ा है। अभी कभी प्रसंग पड़ा अपने घर की शादी का, तो अभी अपन क्या करें बताओ? ज्वेलरी की दुकान में जावे कि हमारे तो है ही नहीं, हमको बनवाना पड़ेगा, या कहीं और जावे, कितनी खुशी की, अरे अभी काम आएगा ये, अरे पहनने के काम आएगा, तिजोरी में पड़ा है,
तो अरे भैया ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, इसको तिजोरी में मत रख, ये तो काम आने वाली चीज है, इसको प्रयोग कर, इसका आनंद 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 है कि ये चैतन्य मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसे शोभित होता है ना। अरे ज्ञायक तो शुद्ध है, ज्ञायक तो सबका ही शुद्ध है, उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो तिजोरी में रखे हुए हार की तरह नहीं है ये। तूने ऐसा ही मान रखा है कि अरे उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे क्या मतलब होता है कि यही सर्वस्व है, यही मैं हूँ, यही परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, आनंद का रसकंद परमात्मा, यही मैं हूँ, इसी से ही होगा, है ना। तिजोरी में पड़ा हुआ धन जब आपको प्रयोग में नहीं ले वो तो क्या काम का है। वैसे मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा निर्णय, ऐसा अनुभव करे तो आनंद तो लूट उसका। कहने का मतलब है कि आनंद तो भोग उसका। आहा, ऐसा चैतन्य परमात्मा जहाँ सर्वज्ञ स्वभाव, पूरा का पूरा भगवान, पूरा मुक्त स्वरूप परमात्मा, ये में बैठा हाजिर हजूर विद्यमान। क्योंकि चेतन चेतन रह जाता है ना, सिद्धालय में क्या है कि चेतनामय परमात्मा, चेतनामय परमात्मा यूं का यूं रह गया, जो एक्स्ट्रा थे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म वो सब निकल गए, वो थे ही नहीं। तो वैसे ये चेतनामय, ये ज्ञायक परमात्मा, ये ध्रुव परमात्मा, बस ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अब ये बाहर में कोई भी प्रसंग मतलब होएगा ना भाई, देखो घर गृहस्थी में रह रहे हो तो वो कुछ भी बनेगा, बनेगा तो अभी ये क्या क्या है कि मैं अपने को न्यारा छांट लिया, न्यारा छांट लिया, तो अब ये दूसरे में मैं अपना कैसे होएगा, नहीं होएगा, मैं पना नहीं होगा, राग भले ही आ जावे। राग तो क्या है कि घर के चार मेंबर है, चाहे दूसरा भी कोई हो ना, तो करुणा के भाव तो आ ही जाते हैं। लेकिन वो राग है, और मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो एक रूप रहने वाला हूँ। ऐसा अपना अपना उत्साह, अपन बोलते उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ, तो अपने अपने होने पने का उत्सव मनाओ ना, अपने ज्ञायक पने का, परिपूर्ण पने का, आहा भगवान पने का, शाश्वत पने का, एक रूप पने का उत्सव मनाओ ना, कि मैं तो यूं का यूं हूँ, बस मैं तो एक रूप ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। तो ऐसा मतलब वस्तु स्वरूप को जानने के बाद में जब स्वयं में स्वयं पर में परपना जाने ना, तब ये वस्तु स्वरूप ख्याल में आती है। नहीं तो सबको एक साथ मिला के देखता है तो वस्तु स्वरूप तो ख्याल में आती नहीं है। वर्णन तो हो जाता है कि त्रिकाली ध्रुव शुद्ध है, आत्मा भी इस पर्याय में अभी ऐसा चल रहा है, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध है, आत्मा में ऐसा, पर्याय में ऐसा चल रहा है। लेकिन त्रिकाली ध्रुव में आहा मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, तो पर्याय में अशुद्धता कैसे होएगी, आएगी शुद्धता, और फिर थोड़ी बाकी रहेगी अस्थिरता जनक। तो धीरे 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 इधर जब सुख मिला, शांति मिली, आनंद मिली, तो अपने घर में ही देखेगा ना, बाहर क्यों जाएगा। इसलिए बोले कि ये बताया कि दर्शन मोह मंद किए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता, और दर्शन मोह का अभाव किए बिना आत्मा का अनुभव नहीं आ सकता। तो इधर कर्म की प्रकृति है, उसका तो उपशम और अभाव होता ही है, होता ही है। लेकिन हमें कर्म की प्रकृति के कारण नहीं रुके हुए हैं, हम अपनी रुचि, अपना पुरुषार्थ के कारण रुके हुए हैं। तो तू सच्ची बात जब सुनने को मिली है तो भैया रुचि कर, अपनी अपने गायक को पोस, अपने गायक पर आनंद ले। तो दर्शन मोह का अपने आप अभाव हो जाएगा। हमें दर्शन मोह की प्रकृतियां तो दिखती नहीं है ना, उनकी तरफ देखना नहीं है। अपने को तो ये अगर इतनी रुचि हुई है, अगर ये बात हमको समझ में आने लगी है, तो आप निकट भव्य हो, समझा है। तो इसलिए अपने को दीनहीन पामर नहीं समझने का है, अपने को तो पूरा 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 परमात्मा, क्योंकि पर्याय की तरफ झांकेगा तो दीनता दिखेगी, और स्वभाव की तरफ देखेगा तो ओहो भगवान बना दिखेगा कि मैं तो पूरा हूँ, कोई नहीं दीनहीन, कोई नहीं रागी देसी मोई, कोई नहीं संसारी में, मैं तो मुक्त हूँ, मुक्त मुक्त स्वभाव से ही मुक्त हूँ मैं। ऐसे अपने स्वभाव को देखेगा तो इधर इधर का रुचि इधर की होती है तो वस्तु स्वभाव ख्याल में आता है। और जब इधर में जमता रमता है तो दर्शन मोह का अभाव हो जाता है। फिर उसके बाद का है कि बाहर की विपदा वह वास्तव में विपदा नहीं है। क्या कहा, बाहर की विपदा, ये सब बाहर में उलझा पड़ा रहता है। अरे हमारे तो बहुत अभी मुश्किल चल रही है, बहुत मुश्किल की घड़ी चल रही है। भाई प्रभु तुम कौन कौन सी मुश्किल की घड़ी में से निकल के नहीं आया, अरे सातवें नरक तक जाके आया, ऐसी घड़ियों में निकल के आया है तू, तो अभी तो ये मनुष्य पर्याय में क्या मुश्किल की घड़ी है।
बाहर में संयोग में इसमें तो सब चलता ही रहता है, सबके चलता रहता है। अरे तीर्थंकर तक के पारसनाथ भगवान के उपसर्ग कर दिया, 10-10 भव तक, सोचो 10-10 भव तक। लेकिन उन्होंने तो अपने को एक आत्मा मानते रहे। अब जितना राग था, वो राग के कारण जो भी 10 भव निकले वो निकले, लेकिन वो तो अपने को आत्मा मानते थे। वो तो अपने को ज्ञायक मानते थे। तो अब उसके अंदर में जो हुए सो हुए। तो इसलिए नक्की करने का कि बाहर की विपदा वास्तव में विपदा नहीं है, और बाहर की संपदा वास्तव में संपदा नहीं है। चैतन्य का विस्मरण ही महान विपदा है, और चैतन्य का स्मरण ही वास्तव में सच्ची संपदा है। आहा, दो टूक बात है। अपने को भूला, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अपने को मतलब मैं चैतन्य ज्ञायक परमात्मा हूँ, ये भूला नहीं, और बस ये असमान जाति पर्याय पे दृष्टि, और उसके बाद जितनी घटनाएं घटती है वो सब अपने में घटा देती है। बहुत विपदा आई, बहुत विपदा आई। अरे विपदा तो तूने मोल ली है, विपदा तो अपने को इस रूप मान के किया है। नहीं माने तो नहीं हुए। मुनिराज के ऊपर, सुकोमल मुनिराज थे ना, उनके ऊपर में छोटी उम्र थी, इतने कोमल थे, तो जाके दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली तो अब बताओ कि जो उनके ऊपर उपसर्ग हुआ तो विपदा आई कि नहीं आई? कि विपदा क्या आई, 3 दिन में केवल ज्ञान ले लिया उन्होंने तो। 3 दिन में केवल ज्ञान ले लिया उन्होंने, या सर्वार सिद्धि गए जो भी। पर कहाँ विपदा आई बताओ? ये बाहर की विपदा विपदा नहीं है, और बाहर की संपदा, ये रुपया पैसा धन परिवार गाड़ी बंगला, ये कोई संपदा नहीं है। अपने अनंत इनसे विरक्त होके अपने अनंत गुणमय ये परमात्मा, ये हमारी संपदा है। और इसको भूल के बाहर में झांकना ही विपदा है। विपदा और संपदा ये दोनों परिणामों में होती है, बाहर में नहीं होती है कुछ भी। अपने को परमात्मा देखना ये हमारी संपदा है, और अपने को परमात्मा बने भूल के कुछ अन्य देखना ये विपदा का है। बोलो, आता है ना वो एक चाह है लंगोटी की दुख भारी। एक लंगोटी की चाह है, वो कितना परिग्रह इकट्ठा कर देती है। वैसे एक ये शरीर जो मिला, तो शरीर में अपनापन किया तो कितना परिग्रह इकट्ठा कर देती है। बाप रे बाप। इसमें अपनापन किया, स्त्री माना तो वस्त्र चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। फिर भाई लड़कियां हैं, लड़कियां आजकल अकेली नहीं रह सकती, जमाना खराब है, शादी कर दो। अब शादी कर दी तो हो 2 हो गए, अब 2 हो गए तो अब तीसरा, फिर तीसरा आया, फिर चौथा, फिर पांचवा। मतलब मकड़ी का जाल पैदा कर लेता है एकदम, ऐसा का ऐसा। और इसको संपदा मानते हैं कि बोले हमारे तो इतना बड़ा भरा पूरा परिवार है, इतना सारा। भैया अपना परिवार तो अनंत गुणों का परिवार है, जो मेरे साथ सदैव रहता है। ये परिवार में तो आज इसके ये हो गया, आज इसके वो हो गया, आज इसका ये कर दो वो कर दो। कितना कष्ट है, कितना दुख है। बाहर झांकना ही विपदा है, बाहर देखना ही विपदा है। स्वभाव में देखो तो आनंद की कल्लोले चलती है। आहा हा हा हा। ज्ञानमयी हो चेतन, तो है जड़ से क्या काम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। पल पल की भूल तुझे पल पल रुलावे, कर कर ममत्व दुख पाए अपारे। अब सतगुरु की वाणी को सुन ले आत्म राम। अब सतगुरु की वाणी को सुन ले आत्म राम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। मोक्ष मेरी मंजिल में, ध्रुव मेरा धाम। दुनिया में तेरा कोई नहीं है सहारा, कर कर ममत्व
वे दुख पाए अपारा। अब निज में ही चेतन तू कर विश्राम। अब निज में ही कर ले तू चेतन विश्राम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। ज्ञानमय है चेतन तो है जड़ से क्या काम। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। बोला बाहर की विपदा वास्तव में विपदा नहीं है। बाहर में तू विपदा, बाहर में तू अपना मानता है तो विपदा खड़ी हुई है। बाहर की विपदा या बाहर में कुछ हो जाना वो हमारी विपदा नहीं है, वो तो जड़ कर्म का खेला है। जड़ का पुद्गल का इधर का उधर स्थानांतरण होता है। वो हमारी विपदा नहीं है। आंधी तूफान बरसात आ जाए वो हमारी विपदा नहीं है। हो और बाहर की संपदा खूब मिल जाए, ढगले के ढगले मिल जाए, गुरुदेव से की भाषा में बोले तो ज्यादा पैसे वाले मोटा भिखारा और कम पैसे वाले छोटा भिखारा है। बोले धूल माटी पुद्गल है, इसमें संपदा कैसे हो सकती है? संपदा तो वो होती है जो हमेशा आपके साथ रहे, कभी भी आपको कष्ट नहीं होने दे, वो हमारी संपदा है। तो हमारे गुण है, अनंत गुण है, जिसमें से एक भी गुण कभी कम नहीं होने वाला है, एक भी प्रदेश कभी कम नहीं होने वाला है। ऐसे अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा ये मैं हूँ, ये हमारी संपदा है। बोलो, इस संपदा को कोई चुरा नहीं सकता, कोई इसको काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा ही ज्ञाय परमात्मा में हूँ, जिसमें किसी का प्रवेश नहीं, जो कोई मुझे छू नहीं सकता, मैं किसी को दिखता नहीं हूँ, और मैं अपने में परिपूर्ण हूँ। बस मैं अपने ज्ञान में सदैव, बोले आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। मतलब ज्ञान तो बरत ही रहा है, 24 घंटा ज्ञान बरत रहा है। अब ये मैं हूँ, ये संपदा, और ये इसमें मैं अपना नहीं करना, ये विपदा। इसलिए बोले बाहर की विपदा वे वास्तव में विपदा नहीं है, इसलिए वहां से दृष्टि हटा ले। खाली बोलने से नहीं होता है। बाहर में कुछ भी हो जाओ, हमारे क्या फर्क पड़ा, हमारे क्या फर्क पड़ता है, बोलने से नहीं। अरे तू दृष्टि हटा ले ना, जब तेरा वहां कुछ है ही नहीं तो तुझे दृष्टि क्यों करनी है वहां? वहां तो अगर आप जो इच्छा किसी से आकांक्षा रखते हो और वो पूरी नहीं हुई तो वो बहुत दुख होता है, बहुत दुखता है, दुख विपदा लगती है वो, कि अरे हमने इनका इतना किया, इतना आशा रखी, देखो आज उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे ये नहीं किया और किया, ये बात कहाँ से आई है? वो तो तुम्हारा पुण्य पाप के उदय से होता है। सामने वाला क्या करेगा? तुम्हारा भाव हुआ किसी का करने का तो उसका पुण्य का उदय था और तुम्हारा उस समय परिणाम होना था। लेकिन अगर कोई दूसरा नहीं करे तो पाप का उदय चल रहा है, उसमें सामने वाला का क्या दोष है? लेकिन दोष देख देख के निकाल निकाल के विपदा खड़ी कर लेते हैं। इसलिए बोले कि बाहर की विपदा वास्तव में विपदा नहीं है, जो परिणामों में तू अशांति आकुलता भोगता है वो विपदा है, और परिणामों में शांति सुख आनंद भोगे वो तुम्हारी संपदा है। भाई अपनी प्रॉपर्टी अपने काम आएगी ना, अपना पैसा अपने काम आएगा तो अपन चाहे जब इसको यूज ले सकते हैं। पर का धन अपने क्या काम आएगा? वैसे भैया अपना ज्ञायक परमात्मा है जो अनंत विभवान है और अनंत काल तक ऐसा का ऐसा है, ये मैं हूँ, ऐसा ये है। इसको भूलना विपदा और इसको याद रखना संपदा। बस एक ही है और कुछ है ही नहीं। आप मोक्ष मार्ग के नाम से कितनी भी बाहर में धमाल करो, उससे मोक्ष मार्ग नहीं सच सकता। हाँ, शुभ परिणाम है और मार्ग है कि अगर देव शास्त्र गुरु के समीप रहेगा तो तुझे मार्ग मिलने का चांस रहेगा। इसलिए कहा कि देखो स्वर्ग ठीक है, स्वर्ग ठीक है, क्योंकि मान लो ये मनुष्य पर्याय पूरी हो गई है तो अगर तुमने अच्छे परिणाम किए होंगे तो तुम स्वर्ग में जाएगा तो वहां वापस तुझे सब समागम मिलेगा। ऐसा है, भगवान की दिव्य ध्वनि मिलेगी, एक कृत्रिम चित्रालय के दर्शन मिलेंगे, नंदीश्वर दीप मिलेगा। तो वहां वापस भगवान की प्रतिमा को देखते ही अपना स्वभाव याद आ जाए
और उस समय अपना काम कर ले। इसलिए खाली, बाकी तो भैया अपने घर से बाहर और कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। ये शुभ भाव है, वो भी बहिर्मुख भाव है, बंद भाव है। आहा, शुभ भाव में अटकना नहीं। अशुभ की तो बात ही क्या है। शुभ भाव में भी अटकना नहीं, ये तो नहीं हो पाते हैं। जैसे 5 पांडव थे, उसमें 2 थोड़े अटक गए, अटक गए, अटक जैसे अटके वैसे सरवार सिद्धि चले गए। और 33 सागर, बोलो 33 सागर ये, और एक वर्तमान भय जो मनुष्य पर्याय मिलेगा, भव मिलेगा, इतना केवल ज्ञान से पीछे हट गए, वियोग हो गया। इतना सोचो, तीनों का तो उसी भाव में हो गया, और इनका इतना। तो ये जो भाव है, ये जो बंध के कारण है, ये अच्छा कैसे हो सकता है। इसलिए बोले बाहर में कोई विपदा विपदा नहीं है, बाहर की विपदा वास्तव में विपदा नहीं है, और बाहर की संपदा वास्तव में संपदा नहीं है। इसलिए प्रभु ये बाहर में झांकना, मेरा तेरा करना, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मेरा ये कर दिया, इसने ये नहीं किया, इसको छोड़ दे, क्योंकि मैं देह हुई नहीं ना। ये देह के साथ जो भी बाहर का संयोग वियोग मिलेगा, वो अपने पूर्व कर्म के अनुसार, उदय के अनुसार मिलता है। इसलिए इसको छोड़ दे। एक में देखो, देह में एक में अपनापन किया और सारा बखेड़ा चालू हो गया, और एक में ज्ञायक में अपनापन किया और सारा संसार खत्म, सब खत्म। एक एक गायक में हूँ, बस ये चैतन्य, ये संपदा मेरी है। क्या? अपना स्मरण वो संपदा, अपना विस्मरण वो विपदा है। बाहर की कोई विपदा संपदा अपनी नहीं है। क्यों जड़ में जाए, जड़ में झुक झुक जाता चेतन, माधव की खंडित काया। क्यों जड़ में झुक जाता है? ये शरीर जड़, ये शरीर के सारे संबंधी जड़, ये सारे संयोग जड़, सब जड़ 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 जड़, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। तो जिनमें ज्ञान नहीं है उन द्रव्यों में अपनापन करता है ज्ञानवान आदमी। है ना, अपने आता है ना, जिनवाणी में आता है, कर्णानी योग में, कि 5 द्रव्य है ना, 5 द्रव्यों में तो ज्ञान नहीं है। और ये जो पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य, ये तो स्पर्श रसगंध वाला है। तो बोले कि जीव में ज्ञान है, तो अभी जीव को पता है, वो पता कर सकता है कि मैं जीव हूँ, मेरे में अनंत सुख भरा हुआ है। तो बोले कि ये जो छटकाय के जीव है ना, छटकाय के हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असेनी तक के जीव हैं। तो बोले कि इन जीवों की, क्योंकि इनमें तो योग्यता नहीं है अभी, तो ये ज्ञान में परमात्मा में समझने की, तो जो 1 इंद्री, 2 इंद्री आदि जीव है, तो बोले कि उनको तो क्या उपदेश देवे बताओ। तो ये जो सेनी पंचेंद्री है ना, इसको जो ज्ञानवान है ना, इसको उपदेश दिया है कि तू चैतन्य ज्ञानमयी है, और ये सब जो जीव है ना, ये जीव है सब पूरे के पूरे, ये ज्ञानमयी जीव है। तो तू इनको करुणा कर, तू, तेरे में जीव है ना, तो जैसा तू जीव है वैसा का वैसा ये भी जीव है ना। उनको तो इतनी सामर्थ्य नहीं है बात समझने की कि मैं जीव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ज्ञायक हूँ। तुझे समझ है ना, तो सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे थे था। तो ये सब जीव अब पूरे के पूरे हैं, पूरे के पूरे अनंत गुणों से भरे हुए हैं। तो ये तुझे सीख मिली है, समझे ना। तो तू इसको इसको अनुसरण कर, अपने को द्रव्य दृष्टि से अपने को परमात्मा देखेगा तो सब जीव परमात्मा देखेंगे। गुरुदेव श्री फरमाते थे कि अगर मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ करना। ये देखो ज्ञानियों की करुणा, वो तो देखते ही नहीं थे, उनको तो पेड़ पे लगे हुए पत्ते और ये जो फूल नीचे गिरते थे सब परमात्मा परमात्मा जीव दिखते थे उनको। उनको तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि अगर मैंने देखा हो, तो उनका कहने का मतलब है कि भाई सबको, तुझे ज्ञानवान है ना, तुझे इतना सेनी पंचेंद्रियपना मिला है, जिनवाणी मिली है, स्वाध्याय मिला है, गुरु का समागम मिला है, तो तू ये द्रव्य दृष्टि कर ले। तू अपने को परमात्मा देख तो तुझे सारे जीव परमात्मा दिखेंगे, तो पाप से तो तू बच ही जाएगा। है? पाप से बचने का भी यही उपाय है, एक एक चीज को पकड़ पकड़ के क्या बचेगा तू।
जब सब जीव परमात्मा दिखेंगे तो कोई अनलगर प्रवृत्ति नहीं होगी, कोई अभक्ष नहीं खा सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि सब में दिखते हैं कि ये जीव है। एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को कैसे मुंह में रख सकता है बताओ? कैसे रख सकता है? तो ये तो पाप से तो अपने आप बच जाएगा। तू तो ये पाप से बच जा कि मैं देह हूँ, मैं कर्म हूँ, मैं राग हूँ, मैं कपड़े वाला हूँ, मैं परिवार वाला हूँ। गुरुदेव जी फरमाते थे एक बाला निकले उसमें तो कितना कष्ट होता है। और इतने बाला वाला बन रखा है तो इसके कष्ट का क्या पारावार है बताओ? इसलिए प्रभु एक 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 गायक मैं हूँ, वैसा ऐसे निर्णय कर ले। जैसे भी बने, ओहो हो, जैसे भी बने, मर पच के कोतूहल बस एक निर्णय कर ले कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं शुद्धता की खान हूँ, मैं अनंत गुणों का भंडार हूँ, मैं ज्ञान का समुद्र हूँ, शांति का सागर हूँ। ऐसा अपने चैतन्य परमात्मा को इस तरह से निहार एक बार, अपनापन कर कि मैं ये हूँ। तो ये संपदा है, मतलब ये अपना स्मरण है वो संपदा है। और अपना विस्मरण है, चैतन्य का विस्मरण है, वो महान विपदा है। बताओ इससे विपदा बड़ी क्या हो सकती है? कि अगर अपने को नहीं पहचाना और ये आयु पूरी हो जाएगी तो ऐसी दशाओं में चला जाता है कि न खुद को होश है कि मैं जीव हूँ और कोई न कोई दूसरा तुम्हें जीव मानेगा। बताओ अभी जो पानी के ऊपर जो काई आ जाती है, तो उसको उसको कौन जीव मानता है? ऐसे ऐसे घस देता है, घस देता है। ये सवाल आ जाती है, फफूंदी आ जाती है, ये ग्रास वगैरह है बेचारे हैं जो घास वगैरह उगती है, कौन मानता है? बोले आंखें अच्छी रखती है, अरे सुबह सुबह घास पे घुमा करो, कौन मानता है? ये खुद की विराधना करने के बाद में ये पर्याय मिली है ना। खुद की विराधना की, जब खुद की आराधना नहीं करते हैं, विराधना करते हैं, तो ऐसी वाली पर्याय मिल जाती है। फिर कहाँ होश है बताओ? है बोले अभी तुम समझदार हुआ है तो तू जान कि वो जीव है। तू जान जीव, तो तुम्हारे अंदर में जो पाप की भी रक्षा हो जाएगी, उस जीव की भी रक्षा हो जाएगी। तो भाई जिनवाणी मिली है, सत समागम मिला है, तो तू ये जान कि मैं क्या एक परमात्मा हूँ। अब जीव तो जाना, अब जीव के अंदर में आओ, ये प्रमाण वाला नहीं। प्रमाण वाला के साथ में अब ये जो शुद्ध आत्मा परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, एक रूप रहने वाला टंकोत्कित परमात्मा, ये मैं हूँ। अब तू ऐसा जान। अब तू उत्पाद वे, अरे जन्मा मरा जन्मा मरा, जन्मा मरा वाला छोड़ा तो ये पर्याय आई गई आई गई आई गई, उसकी तरफ दृष्टि देना बंद कर देगा। अपने गायक परमात्मा को निहार, अपने शुद्धात्मा को निहार कि मैं तो ये हूँ। इधर देखेगा तो तुम्हारा अपने आप स्व का स्मरण करेगा तो पर का विस्मरण हो जाएगा। सीधी बात है। एक अपने में, एक में अपनापन रहता है। अपनापन तो एक ही जगह रहता है ना। तो जब पहले देह में करता था तो देह के साथ इतना लंगर खड़ा कर लिया था, और जब एक चैतन्य परमात्मा में हूँ तो इसका पूरा अनंत गुणों का लंगर अपने पास में आ गया। आहा हा हा, विचार करो कितनी महिमा आती है अगर विचार करे तो। मेरा परिवार देखो, मेरा स्थान देखो, इतना सुरक्षित कि मेरे प्रदेशों में किसी का प्रवेश नहीं है। और मेरा परिवार तो देखो, अनंत 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 गुणों का परिवार है, जो कभी भी एक गुण बिखर के कभी अलग नहीं होगा, एक गुण कभी कम नहीं होगा। ऐसे सिद्धालय तक पूरा का पूरा असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण सहित ये परमात्मा चैतन्य, चैतन्य जड़ कभी नहीं होऊंगा, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। कितनी खुशी की बात है। उल्टी उल्टी मतलब आह्लाद आके एकदम मस्त हो जाना चाहिए कि ओहो हो, एक एक क्षण क्षण पांव रखे तो डर लगता है। तो ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ अनंत सुख से भरा हुआ, यहाँ अपनापन करे तो तुझे न कष्ट है न जन्म मरण है, सब मिट जाएंगे। देह का मिलना ही खत्म हो जाएगा, क्यों मिलेगा देह है? तन संबंधी सकल परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा,
झूठा है जग का व्यवहारा। ये तन संबंधी सकल परिवार है, सो तन हमने जाना न्यारा। इस शरीर को मैंने न्यारा जान लिया तो ये सारा परिवार तो इसका संबंधी है। तो एक झटके के अंदर छूट गया। और एक ज्ञायक परमात्मा, ज्ञान को पकड़ के ज्ञायक परमात्मा को अपना माना तो ये पूरा का पूरा अखंड द्रव्य अपने अनुभव में आ गया। बोलो कितना बढ़िया है कि बाहर की विपदा वह वास्तव में विपदा नहीं है। इसलिए बाहर कुछ होवे तो तू अपनी विपदा नहीं मानना कि अब क्या करे, हमारे तो बहुत उलझन रहती है, हमारे तो इतना उदय पे उदय उदय पे उदय चलता रहता है, कभी शरीर खराब हुआ, कभी ये हुआ, कभी ये हुआ, तो ये हुआ ना, ये हुआ ना, मैं तो नहीं हुआ ना। तो तू उसको अपनी विपदा क्यों मानता है? परिणमन देख वस्तु का, वस्तु और वस्तु का परिणमन देख, तो कोई विपदा नहीं है। और अपनापन करेगा, परद्रव्य में अपनापन करेगा तो विपदा ही है ना भैया। कोई किसी के घर में चोरी करने घुसे तो वो जब से घुसेगा तब से डर 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 के घुसेगा, डरता है, इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, घुसेगा और पकड़ा गया तो ऐसे ही मरेगा। तो वो क्या क्या चीज में खुश हो रहा है कि मैं बहुत पैसा ले लिया, मैंने चोरी कर ली है। अरे विपदा ही विपदा है। वैसे पर में झांकना, पर में अपनापन करना, यही विपदा है। पर में पर द्रव्य कोई विपदा से संपदा नहीं है हमारा, पर द्रव्य तो पर है, बाहर पड़ा है, लेकिन पर में अपनापन करना ये विपदा है। अपना विस्मरण करना ये विपदा है। और अपना स्मरण करना, अपने में अपना बन करना ये संपदा है। ये कभी छूट नहीं सकती, इसको कोई लूट नहीं सकता। बोलो अपनी ये ज्ञान संपदा है ना अंदर में, इसको कोई दूसरा लूट सकता है क्या? कोई नहीं लूट सकता। इसी ज्ञान को अगर आप बाहर लगाओगे तो अभी तो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा बताओ? कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई वकील हो गया, कोई क्या हो गया। अभी तो ऐसा लगता है कि हमको बहुत कुछ आता है, लेकिन क्या हो गया? खूब ज्ञान है ये। तो इस ज्ञान का फल क्या आएगा बताओ? और यही ज्ञान जो उपयोग हमारा है, जो ज्ञान दर्शन में उपयोग, जो प्रगट ज्ञान है ना, ये प्रगट ज्ञान का अंश ये इधर इधर ज्ञायक में लगाएगा कि ये ज्ञान स्वाभाविक परमात्मा पूरा का पूरा मैं हूँ। तो ये देखो केवल ज्ञान ले आएगा। ये कष्ट विपदा मिटा देगा, केवल ज्ञान ले आएगा। अनंत 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 काल तक अनंत सुख में खेलेगा, मस्ती करेगा, विराजमान हो जाएगा। इसलिए बोले भाई बाहर की विपदा व वास्तव में विपदा नहीं है। इसलिए तू बाहर झांकना बंद कर, बाहर से सुख दुख की कल्पना करना बंद कर। इतना हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, कितना कितना पार है कोई? इच्छाओं का कोई पार नहीं है, इच्छा रूपी खड्डा है, इसका कोई पार नहीं है। इसलिए निरच्छुक भाव होके आत्मा की आराधना कर, स्वभाव की महिमा कर, अपना समय अपने लिए दे दे सारा। आहा हा हा, अपना समय अपने लिए है भैया। ये मनुष्य पर्याय बहुत कठिनाई से मिली है, प्लस अपना शांति जली है ना तब मिली है ये, समझे ना? क्योंकि शुभ भाव में शांति जलती है, अपन शुभ भाव में शांति आती है, शांति नहीं आती है। वो तो अशुभ की अपेक्षा से बात की है कि वहां आकुलता ज्यादा थी और यहाँ थोड़ी कम होती है, तो लेकिन शांति नहीं आती है। तो बोला अपनी शांति जला के ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो अभी तो परमानेंट शांति का उपाय कर ले तुम। ये शांत स्वभाव, ये चैतन्य परमात्मा, हाँ हाँ हाँ, ये मैं हूँ। ये देखो हाजरे हजूर विद्यमान, ये देखो मेरी प्रत्यक्षता, मेरा होना पना, मेरा ज्ञान और आनंद से भरा हुआ पना। आहा हा हा, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ नहीं हो तो कौन दे देगा बताओ? कहाँ पुरुषार्थ करके अपन ज्ञान बढ़ाएंगे? बाहर की जिनवाणी पढ़ के कोई ज्ञान बढ़ाएगा कि उपशम ज्ञान बढ़ जाएगा, पर इसको बढ़ना नहीं कहते हैं। भाई श्री तो बोलते हैं ज्ञेय को बढ़ाया, ज्ञान तो प्रकट ही नहीं हुआ। बोले ज्ञेय बढ़ाया, ज्ञान तो प्रकट ही नहीं हुआ। ज्ञान तो सम्यक ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, वो तो प्रकट ही नहीं हुआ। और बहुत सारी जानकारी बढ़ा के ज्ञेय बढ़ाया बोले। तो इसलिए भाई ये बाहर की विपदा विपदा नहीं और बाहर की संपदा संपदा नहीं है। चैतन्य का विस्मरण ही महान विपदा है। अपने को भूल गया
और सबको ख्याल रखता है, सबको ख्याल रखता है। कैसी विपदा, कैसा देखो दृष्टांत है ना, सबका बहुत पुराना है, सबका दिया हुआ है, फिर भी अपन मस्ती करते हैं। एक बार 5 7 फ्रेंड लोग बाहर गए कहीं घूमने फिरने, पिकनिक मनाने, है ना। तो नदी पार करके गए थे वो लोग। तो अभी दिन भर करके शाम को घर आने लगे, तो सब गिने कि भाई सब है ना अपन कंप्लीट, फिर घर चले। तो अभी गिने, सब सब साथ के साथ ने गिना, लेकिन 6 निकल रहे थे, 6 निकल रहे थे। अब उनका दुखी होना, रोना, रेखना सब चालू हो गया कि अरे एक हो गया हमारा, एक हो गया, एक हो गया। तो ये विपदा क्यों आई, क्यों क्यों हुआ, इस तरह से क्यों हुआ। तो कोई एक राहगीर जा रहा था, उसने कहा भैया क्या बात है, तुम लोग परेशान क्यों हो। कि अरे हम लोग 7 फ्रेंड आए थे तो हम 6 ही रह गए। तो उसने गिना तो 7 थे। तो बोले 7 तो लोग, तुम 6 क्यों रह गए। तो अभी विस्मरण क्या हुआ कि अपना ही विस्मरण कर दिया उसने, अपने से गिनना शुरू करना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6। तो वो जब भी गिनता 1 2 3 4 5 6, अब 7वां तो कोई है नहीं। अब एक तो मतलब जो गिनता है वो अपने को ही विस्मरण करता है और रोता है। 6 6 क्यों निकलता है कि तू अपने से शुरू करना, तो 7 के 7 ही निकलेंगे, कोई नहीं खोया है। बोलो सब गिनती करते हैं और सब बोलते हैं एक हो गया। तो तू अपने से गिनती करता तो तुझे पता चलता, तो खुद का विस्मरण किया तो दुखी हुए ना, लेट हो गए, 3 घंटा लेट हो गए, रात हो गई, परेशान हो गए, आकुलता भोगी, क्यों भोगा। 7 के 7 तो थे, कोई एक भी नहीं खोया था, किसी में कुछ भी तो नहीं हुआ था। दिन भर की जो आनंद मस्ती की वो सारी मस्ती क्यों निकल गई कि तूने अपना ही विस्मरण कर दिया, तूने खुद से ही गिनती शुरू नहीं की। तो बोला कि स्वयं का विस्मरण है वो महान विपदा है। हाजरे हजूर ज्ञान स्वरूपी परमात्मा जहाँ से निरंतर जानना बह रहा है, वो वहां दृष्टि करके कि ये ज्ञान में मैं हूँ ये नहीं करता है, और बाहर का सब पढ़ता है, लिखता है, सब इधर सब सब समय से झुकाव झुकाव झुकाव, तो विपदा तो खुद खड़ी करता है। इसलिए कहा कि चैतन्य का विस्मरण ही महान विपदा है, और चैतन्य का स्मरण ही वास्तव में सच्ची संपदा है। तो चैतन्य तो मैं हूँ। बस क्या देखना क्या है बताओ, आंख बंद करो चाहे आंख खोलो, अगर ये चेतना है और जानना तुम्हारा सेंसेशन है ना अंदर, अंदर फीलिंग है ना, चल रहा है ना अंदर, तो चेतन के अलावा और तो किसी में 5 द्रव्य में है नहीं ये फीलिंग, जाननपना। तो विचार करो कि ये जाननपना, ये चेतनापना, ये मेरे में ही है, ये सर्वोत्कृष्ट मैं ही हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा ये मैं ही हूँ ये। तो आप विचार करो तो ख्याल में आता है कि अपना स्मरण इस रीति से कर, है ना? कि मैं ये चैतन्य हूँ, मैं ये ज्ञायक हूँ, मैं ये परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, है। अपना स्मरण इसलिए कर, तो अपने को इस तरह से मानेगा, तो ये देह में नहीं हूँ सीधी। जब मैं देह नहीं हूँ तो देह के सारे कुटुंब परिवार मेरे नहीं है, देह में जो रुपया पैसा जो चाहिए खाना पीना वो मेरा नहीं है, ये जो पहनना ओढ़ना ये कपड़ा लत्ता ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैं देह हूँ ही नहीं। तो एक अपने गायक का स्मरण किया तो जगत का विस्मरण एक साथ हो जाता है, अलग अलग किसी को याद करके नहीं करना पड़ता है। एक का स्मरण और जगत का विस्मरण, और बाहर एक का जगत का स्मरण तो अपना विस्मरण हो जाता है। अपना विस्मरण करे तो 4 गति 84 लाख योनि तैयार है। बोलो खुद को याद नहीं रखेगा तो कोई कहीं भी फेंक देगा ना, उसमें क्या बात है। तुम तेरा जैसा परिणामों में करेगा वहां चला जाएगा। फिर वो जो देह मिलेगी उस देह में अपनापन कर लिया। बोले कि गोबर का कीड़ा गोबर में ही रहना चाहता है। ये संसारी जीवन है, इसी में मस्त रहना चाहता है। बोले हमारे तो ये ठीक है, हमारे तो ये ठीक है। अरे ठीक तो नहीं है भैया, बहुत कष्ट है, पग पग पर कष्ट है बाहर। अपना विस्मरण किया तो महान विपदा है, और चैतन्य का स्मरण किया तो सच्ची संपदा है वास्तव में। अपने चैतन्य का स्मरण, अपने ज्ञायक प्रभु में अहमपना करना, अपना विनय, अपना आदर, अपना बहुमान, एक बार जो जीव करे उसका जगती बहुमान करती है। इसका आज अपन भगवान की पर्याय की पूजा करते हैं, अवस्थाओं की पूजा करते हैं ना अपन तो।
उनकी पर्याय अपने द्रव्य की पूजा करती है, पर अपन तो उनके परिपूर्ण अवस्था की पूजा करते हैं ना। तो जिस पर्याय ने अपने स्वभाव का आश्रय लिया वो पर्याय पूजनीय बन गई, सोचो। और जिस पर्याय ने पर का आश्रय लिया वो पर्याय ठोकरे खाती फिर रही है। तो इसलिए अपना स्मरण करना, चैतन्य का स्मरण करना ये संपदा है, और चैतन्य का विस्मरण करना ये महाविपदा है। इसलिए मैं चैतन्य हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अपना मीठा 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 स्मरण करो ना भाई। कौन मना करता है, बोलो। अपन शांति से बैठे हैं, विचार तो चल ही रहा है, तो विचारों में निर्णय करके आया ना कि अपना ये मैं हूँ और इस यही सब है, सुख शांति सब है। तो अब अपना अपना स्मरण करते रहो मीठा मीठा। कौन रोकता है, कहाँ रोकेगा। 50 लोगों की भीड़ में खड़ा होके भी अपन सबसे भिन्न अपने को आत्मा चेतन परमात्मा अनुभव करे, तो हमें कौन रोकता है, बताओ। कोई नहीं रोकता है। इसलिए अपना स्मरण ये संपदा, और अपना विस्मरण महाविपदा, महाविपदा है। इसलिए अगर विपदा में नहीं फंसना है, अगर संसार नहीं सुहाता है, अगर 4 गति 84 लाख योनि नहीं सुहाती है, तो एक बस अपना स्मरण, अपना अपना खुद का कि ये मैं गायक परमात्मा, शुद्धात्मा, परिपूर्ण परमात्मा। आहा हा, प्रभु ने हमें प्रभु बताया है? गुरुदेव ने 45 वर्ष तक हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। 43 वर्ष तक गुरुदेव के मुंह से गुंजायमान होता रहा। तो अपने चैतन्य परमात्मा में अहम पना किया, स्मरण किया, हुंकारा भरा कि यही मैं हूँ, यही हमारी संपदा है। और इसको भूल के तो भाई विपदा ही विपदा है, बताओ। कोई अपना घर भूल जावे तो कौन अपने घर में, दूसरे के घर में आप 50 के बेल बजाओ, कौन आपको घुसने देगा भाई। बोलेगा हम तो नहीं जानते आपको, आप कौन हो, है कौन घुसने देगा आपको। तो एक अपना घर भूल जावे तो कितने की बेल बजाएगा तो भी तुझे कोई शरण नहीं देगा। और एक अपना घर है तो अपना घर में तो आप चाहे जब आओ आराम से रहो। तो वैसे मैं परमात्मा हूँ, ये स्मरण, ये मैं हूँ, बस ऐसा अपने को श्रद्धा ज्ञान आचरण में लेना, यही हमारी संपदा है। बाकी सब विपदा ही विपदा है। इसलिए विपदा को खड़ा नहीं करने का है, अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ। चैतन्य महल में विराजमान परमात्मा मैं हूँ। तो अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करके अनंत काल तक अपने आनंद महल में, सुख महल में, चैतन्य महल में विराजमान हुए, ऐसी पवित्र भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा को आत्मद्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो प्रभु, जय हो।